हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स में बेटा आप 1.4 एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें लेमी थ्योरम का रिजल्ट लग रहा है। ठीक है, आज हम उसके बचे हुए क्वेश्चन कराते हैं। ए बी आर टू फिक्स पॉइंट इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए डिस्टेंस सी अपार्ट। ए और बी आपके कोई दो पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन में, और वो दो ए और बी के बीच के जो डिस्टेंस है वो सी है। ओके, टू लाइट स्ट्रिंग्स मतलब रस्सी, ए सी एंड बी सी, ए सी और बी सी, एक की लेंथ आपकी बी है, दूसरे की ए है, रेस्पेक्टिव स्पॉट ए मास एट सी। सी जो पॉइंट है उसके ऊपर कोई मास लटका रखा है डब्ल्यू वेट का। ठीक है, डब्ल्यू वेट का कोई मास लटका रखा है, और उन जो रस्सी है एक की लेंथ है ए और दूसरे की क्या है बी। ओके, तो शो करना है आपको जो ये दोनों स्ट्रिंग हैं, आपने जो ए सी और ए बी के अलोंग जो स्ट्रिंग्स लगाए हैं उनकी टेंशन का मतलब उनके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम इस फोर्स को ही क्या बोल रहे हैं बेटा, टेंशन बोल रहे हैं। ओके, तो उन दोनों के जो फोर्स लग रहा है, जो टेंशन है, उनका रेशो निकालना है। ओके, तो हमारे पास हमने ले लिया ए बी दो पॉइंट थे, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी सी थी, और ए सी ए है, बी है आपकी, और बी सी आपका क्या है ए है। ओके, और ये दोनों सी पे मीट कर रहे हैं, और दोनों जहाँ सी के डाउनवर्ड डब्ल्यू वेट लटका रखा है, हमने सी को आगे बढ़ाते हुए वर्टिकल लाइन खींची। ठीक है, इस वर्टिकल लाइन ने ए सी स्ट्रिंग के साथ 90 माइनस ए एंगल बनाया। कैसे बनाया, क्योंकि आपका ये वर्टिकल है तो 90 डिग्री का। अब आपके पास ए सी डी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का है, तो आपको इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा 90 होगा। सिमिलरली हमारे पास ये भी 90 का है, तो हमारे पास ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो मैंने T1 है और T1 सी ए की स्ट्रिंग, सी ए के अलोंग जो स्ट्रिंग थी उसकी टेंशन मान ली, और T2 जो है वो सी बी के अलोंग जो स्ट्रिंग थी उसकी टेंशन मान ली। ओके, अब देखिए हमारे पास तीनों जो फोर्सेस है, मतलब T1 T2 और W जो वेट लग रहा है जो सी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ये हमारे तीनों क्या है इक्विलिब्रियम है। किस कैसी पोजीशन में है, हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है, ये देखो तीनों हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अगर हमारे पास तीन फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट करे, इक्विलिब्रियम हो, तो हम बाय लेमी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं, T1 कोई भी फोर्स और साइन एंगल अपोजिट T1 जो फोर्स है उसके अपोजिट जो फोर्सेस हैं उन दो के बीच का एंगल। ओके, तो साइन 90 प्लस में थीटा, जैसे आपने क्या लिया T1 लिया। ठीक है, T1, तो T1 और ये दो फोर्स है हमारे पास, तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकाला, आपके पास ये स्ट्रेट लाइन लग रही है, तो स्ट्रेट लाइन 180 में से आपने क्या घटा दिया 90 माइनस का बी घटाया। ओके, तो आपके पास यहाँ पे 90 प्लस क्या बन गया बेटा बी बन गया। ठीक है, ओके, ऐसे आपने T2 लिया, T2 जो है वो भी सिमिलरली आपका इधर वाला ये जो एंगल है ये क्या बन जाएगा 90 प्लस में ए बन जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, तो 180 में से 90 माइनस ए को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 90 प्लस ए ही बनेगा। ठीक है, अब आपके पास सी अपॉन में दिस, इन दोनों एंगल्स का सम, तो सी अपॉन में दिस, तो ये आपके पास क्या है कंप्लीट एंगल सी है। ठीक है, हमें क्या चाहिए था T1 और T2 जो स्ट्रिंग्स थी उनके ऊपर जो टेंशन लग रही है उनका रेशो चाहिए, तो T1 अपॉन ये आपके पास क्या बन गया कोस बी बन गया, ये आपके पास क्या बन गया कोस ए बन गया, और W अपॉन में साइन सी। तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें दोनों जो टेंशन्स थी उनका रेशो निकालना था। तो T1 अपॉन में T2 कोस बी अपॉन में कोस ए। बेटा एक हम लोअर क्लासेस में पढ़ते थे साइन फार्मूले और कोसाइन फार्मूले, तो उस कोसाइन फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास कोस बी की वैल्यू होती है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल होता है वो माइनस में चला जाता है, और ये सी स्क्वायर स्मॉल सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो हैं ये ट्राइंगल की तीनों साइडों को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर कोस बी है तो यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ पे कोस ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 2CA। ठीक है, जो प्लस में है ना वो आएंगे नीचे, अगले में आपका क्या है कोस ए है ना, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में कौन आएगा बी और सी आएगा। ठीक है, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये आपके पास बी इंटू में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ए इंटू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आपका शो अप करना था। ओके, अब आपका पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्सेस P Q R
एक्टिंग अलोंग OA, OB, OC इन द प्लेन ऑफ ट्रायंगल ABC आर इन इक्विलिब्रियम। आपके पास तीन फोर्सेस है APQR और किसके अलोंग एक्ट कर रहे हैं आपके OA, OB, OC एक प्लेन ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC के प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, दे आर इक्विलिब्रियम। ठीक है, प्रूव करना है इफ़ O इज सरकमसेंटर, O आपका सरकमसेंटर है और ट्रायंगल का, तो देन ये रिलेशन P अपॉन में साइन 2A क्या अपॉन साइन 2B R अपॉन में साइन 2C। और दूसरा आपका P अपॉन में A स्क्वेयर इंटू में B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर क्या हुआ अपॉन B स्क्वेयर और में C स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर इक्वल्स टू R अपॉन में C स्क्वेयर इंटू में A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर माइनस C स्क्वेयर। तो क्या है क्वेश्चन में कि आपके पास तीन फोर्सेस हैं, वो ABC जो ट्रायंगल है उसके प्लेन में एक्ट कर रहे हैं और तीनों इक्विलिब्रियम है। और O जो है वो आपका वहाँ पे क्या है बेटा, O हमारा यहाँ पे सरकमसेंटर है ट्रायंगल का। ठीक है, तो देखिए मैंने सरकमसेंटर ट्रायंगल ले ली, सरकमसेंटर था तो O मेरा सेंटर होगा, एक सर्कल खींचा। अगर सरकमसेंटर है तो तीनों वर्टिसेस को क्या करेगा, वो पास करेगा। तो लेट O बी द सरकमसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाय ज्योमेट्री। हमें क्या पता है, जैसे BC जो है, BC हमारे पास कोई आर्क है बेटा, BC ये आर्क है BC। तो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि BC आर्क में BOC तो सेंटर पर एंगल सबटेंड किया और BAC किस पे सबटेंड किया, सरकमफ्रेंस पे। तो जो एंगल सबटेंड किया जाता है सेंटर पे वो डबल होता है किसका, सरकमफ्रेंस के एंगल का। एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, मतलब कोई भी आर्क एक बार में दो जगह जो एंगल बनाती है, एक सरकमफ्रेंस पे एक सर्कल के सेंटर पे। तो सर्कल के सेंटर का जो एंगल होता है वो सरकमफ्रेंस के एंगल का क्या होता है, डबल। तो देखिए इसने यहाँ पे ए एंगल बनाया ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ABC ट्रायंगल है ना, तो ये ए एंगल बन रहा है, तो ये हमारे पास सेंटर पे कितना हो गया, 2A। सिमिलरली ये B है तो ये क्या बन गया, 2B। और ये C है तो ये क्या बन गया, 2C। और देखिए आपके पास P फोर्स ये लग रहा, क्या ये लग रहा, और R ये लग रहा, उसी के लो। ठीक है, तो हमने ले लिया O बी द सरकमसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाय ज्योमेट्री वी नो दैट। आपको पता है एंगल सबटेंड करता है, तो ठीक है मैंने रिजल्ट ले लिया आपका कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय ए कोड, यस आर्क ले सकते हो, कोड भी ले सकते हो, इज डबल द एंगल एट द सरकमफ्रेंस, क्योंकि आर्क से ही कोड बनता है आपका। तो ठीक है, हम आर्क भी ले सकते हैं, कोड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो BOC एंगल क्या बन गया बेटा, BOC 2A, ये आपका 2B बन गया, और AOB आपका बन गया, AOB आपका 2C बन गया। ठीक है, तो हम देखिए क्या दे रखा था इसमें कि PQR जो है वो सभी कैसे फोर्सेस हैं, इक्विलिब्रियम फोर्सेस हैं, और OA, OB, OC के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एट ए पॉइंट O पे सारे इक्विलिब्रियम है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, लेमी थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो P अपॉन में साइन 2A क्या हुआ अपॉन में आपका क्या हुआ अपॉन साइन 2B और R अपॉन साइन 2A। तो देखो मैंने एंगल्स का नाम लिख दिया और यहाँ से मैंने क्या डाल दी, वैल्यूज डाल दी। ठीक है ना, P अपॉन साइन 2A क्या अपॉन साइन 2B R अपॉन साइन 2C। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए मैंने इसको वापस से उठाया, P अपॉन साइन 2A क्या अपॉन साइन 2B R अपॉन साइन 2C। मैंने साइन की मल्टीपल प्रॉपर्टी जो है वो खोल दी, P अपॉन में 2 साइन A कोस A क्या अपॉन में 2 साइन B कोस B R अपॉन में 2 साइन C कोस C। ठीक है, दो सभी में कॉमन आ रहा है, देखो दो सभी का कॉमन आ रहा है, कट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने लोअर क्लासेस में साइन और कोसाइन फार्मूले पढ़े थे। मैंने बेटा साइन और कोसाइन फार्मूले आपके इससे पहले भी यूज़ किए हैं, जो मैंने इससे सबसे पहले यूज़ किए थे तब मैंने आपके लिखे भी थे। ठीक है, तो हमारे पास साइन फार्मूले के अकॉर्डिंग तो क्या होता है, साइन फार्मूले ये होता है A अपॉन में साइन A इज इक्वल टू B अपॉन में साइन B और C अपॉन में साइन C। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेरे पास साइन A था, साइन कोस A था, कोस B साइन B कोस B और कोस C और साइन C। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनल है ना, तो ये तीनों चीज़ें, तो इसके साथ एक K ले लिया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी K ले सकते हैं, और यहाँ पे हमें साइन A की वैल्यू चाहिए तो A बाई K, साइन B की चाहिए B बाई K, और ऐसे सबके निकाल दे। कोस A की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी,
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, अगर कोस ए चाहिए तो आपको अपॉन में 2bc जो आपने प्लस मिली है। ऐसे ही कोस साइन बी की बी अपॉन में के, और कोस बी की क्या होगी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2c है। और इसकी क्या हो जाएगी सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे रिजल्ट पूरा हो गया। ठीक है, तो अगर बेटा आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स।